ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज ए मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में मान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 266। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो वचन सुन रहे थे उसमें यही चर्चा आ रही थी कि वास्तव में संसार का मूल कारण क्या है। ना तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा संसार का कारण है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है वो संसार का कारण नहीं है, और जो परद्रव्य हैं कर्मादि हैं वे भी अपने संसार के कारण नहीं है। तो फिर संसार का कारण क्या है? जो एक एक समय की पर्याय उत्पन्न हो रही है और वो परद्रव्य का लक्ष्य करके अपने को परद्रव्य से एकत्व करके जोड़कर मोह राग द्वेष रूप जो परिणमन हो रहा है उसके कारण संसार चल रहा है। अगर वो पर्याय अपने स्वभाव का लक्ष्य करे तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, लेकिन अनादि काल से ये जीव अपने स्वभाव को भूला हुआ है और जो परद्रव्य इसके इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जानने में देखने में आता है, संयोग में आता है, उसे भ्रम से अपना मान लेता है। और वो चैतन्य स्वभाव अमूर्तिक है, वो इन इंद्रियों ज्ञान से इंद्रिय के ज्ञान से दिखने वाला नहीं है। और व्यवस्था ऐसी है कि इंद्रिय ज्ञान ही जीव के परिचय में आता है और इंद्रिय ज्ञान से ही परद्रव्य परिचय में आता है। तो ये परद्रव्य परिचय सहज में आता है, समझे। और चैतन्य स्वभाव को जानना पुरुषार्थ से होता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? जैसे पानी नीचे की तरफ अपने आप बहता है, उसके लिए कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी को ऊपर भेजना हो तो फिर तुम्हें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे ही जीव अनादि काल से इंद्रिय व्यापार में संलग्न है, उसको अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन। माने जीव की गणना ही इंद्रियों से हुई। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, संगी असंगी, समझ में आए ना। तो अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान और इंद्रियों का परिचय पुद्गल से, इंद्रियों का परिचय आत्मा से नहीं। जानता आत्मा है, लेकिन आत्मा ऐसा समझ लो कि आत्मा ऐसा जानता है तो बाहर की तरफ जानता है, और वो जानता इंद्रियों के माध्यम से। अब आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। तो आचार्य कहते हैं कि पहले ये बात समझ में आए कि अंदर कुछ जानने लायक है। अभी तो हमें सारा जानने लायक कहाँ दिखता है? अंदर के बाहर। बोलो, अंदर देखने का भाव नहीं आता हमें कभी भी। हमें अमेरिका, चाइना, जापान, शिखर जी, कश्मीर, कन्याकुमारी, ये सब देखने के भाव तो आते हैं,
कोई डायमंड कैसा होता है वो फिल्म आई तो कैसी है, ये सब दुनिया को जानने का भाव आता कि नहीं आता? सब कुछ जानने का भाव आता है पर में, लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं कैसा हूँ ये अपने को जानने का भाव नहीं आता। इसलिए अनादि काल से जो हमारी ज्ञान की धारा है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो पर द्रव्य की तरफ बह रही है, वो पर द्रव्य में लगी हुई है। तो पर द्रव्य में जो लगी हुई है और पर द्रव्य में लगने के कारण वहाँ राग द्वेष उत्पन्न करता है। या तो किसी पदार्थ को अच्छा मानता है या किसी पदार्थ को बुरा मानता है, क्योंकि इन पर पदार्थों से भिन्न जो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा है उसको कभी देखा ही नहीं, उसका कभी परिचय ही नहीं किया, उसकी कभी बात ही नहीं सुनी, कभी उसका अनुभव ही नहीं किया। इसलिए अनादि काल से पर द्रव्य का लक्ष्य करने के कारण जो एक एक समय की पर्याय जीव में उत्पन्न हो रही हैं वे राग देश रूप परिणमित हो रही हैं और उन पर द्रव्य में एकत्व मत चल रहा है। इसका नाम मिथ्यात्व है। ये संसार का बीज है, ये संसार का मूल है। अब बात इतनी सी है, कोई ऐसा प्रश्न उठाए कि यह जीव अपने चैतन्य स्वरूप को जानना क्यों नहीं चाहता। इतनी बात सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी हम आखिर अपनी आत्मा के अनुभव के लिए कोई उपाय, कोई पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? हमें पर में क्यों लगे रहते हैं? तो उसका मात्र कारण ये है कि हमें स्वयं द्रव्य की रुचि नहीं है। हमें अपनी आत्मा से कोई सुख मिलेगा ये जरा सा भी भाव भाषण है नहीं। हमें अनादि काल से ऐसा ही भाव भाषण है कि पर द्रव्य से सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा को कभी जाने ही नहीं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, आत्मा के नाम पर भी आत्मा की बातें तो सुन लेते हैं, समझ में आए कि नहीं आए, सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कोई आत्मा की रुचि है इस बात का लक्षण नहीं है। ये कोई इस बात का लक्षण है ही नहीं। ये तो जीव को कौतूहल है। कौतूहल समझते हो ना? कौतूहल माने नहीं आकुलता नहीं, कौतूहल माने ये दुनियादारी को जानना चाहता है। ऐसा समझ लो, तुम्हें अमेरिका से कोई सुख मिलेगा ये तुम भी जानते हो क्या सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये भाव बहुत रहता है कि एक बार देख तो ले यार अमेरिका में है क्या यार। ये समझ में आया ना? कौतूहल। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, तो छोटे सा बच्चे को आप कभी भी देखना, जब वो नया नया चलना सीखता है तो वो चलता ही रहता है। उससे अपन को बैठ जाओ तो बैठता नहीं। अब कोई पूछे चलता क्यों रहता है, सोचा आपने क्यों? भैया अभी नया नया चलना सीखा है तो उसे एक नया अनुभव हुआ है, तो उसको लगता है और चलूँ तो उसे मज़ा आता है कि वाह वाह मैं चल रहा हूँ। ऐसे जब वो बच्चा बोलना सीखता है तो बोलता रहता है, बोलते ही। छोटे बच्चे देखना बोलते रहेंगे, बोल अपन चुप बैठ जाए, चुप बैठेगा ही नहीं। तो आपको जैसे वो व्यर्थ की बात पूछेगा, पापा ये क्या चीज़ है, पापा ये क्या चीज़ है, अब आप कहोगे कुछ नहीं, तो वो थोड़ी देर शांत रहेगा, फिर दूसरी चीज़ के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको वास्तव में कौन सी चीज़ क्या है इसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। वो जो बोलता है, वो जो प्रश्न करता है, उसे उसमें मज़ा आता है। उसको लगता है मैं बोल रहा हूँ। तो एक बोलना अपने आप में उसके लिए बड़ी कला है। तो ऐसे ही बच्चे की भांति, कौतूहल की भांति ये सारी दुनिया धर्म मार्ग में लगी हुई है कि चलो भैया धर्म की भी बातें सुन लो। क्या पता परलोक कैसा है, क्या पता नरक कैसा है, क्या पता स्वर्ग कैसा है, क्या पता पुण्य पाप कैसे है, क्या पता कर्म कैसा है। ख्याल में है ना? ऐसे अंदर में चलता है। तो ऐसे अपनी अपनी जाति, अपने अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय के उसमें लग जाता है। तो वहाँ पर आत्मा की बात सुनता है तो श्री गुरु कहते कौतूहल बस सुनता है। क्या सुनता है? कौतूहल बस। समझ गए? माने उसको कोई ऐसा नहीं लगता कि आत्मा से कोई सुख मिलेगा, बस ठीक है आत्मा से कोई सुख मिलेगा ऐसा कोई, वो तो बस सुनता है। अब अपन आत्मा की बात सुनते हैं, अच्छा इसका अर्थ ये है, अच्छा कर्म ऐसे काम करता है, अच्छा व्यवहार ये है, अच्छा निश्चय ये है, अच्छा निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता।
समझ में आया? तो आचार्य कहते इसे कोई प्रयोजन अंदर भाषित नहीं होता, बस जानने के लिए जानता है, सुनने के लिए सुनता रहता है। एक अपनी राग की पूर्ति होती है और भ्रम से उस जानकारी को एकत्रित कर लेता है। उस जानकारी को एकत्रित कर लिया। मैं आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं, जानकारी है कि नहीं? कर्म कितने होते हैं? 8। तत्व कितने होते हैं? 7। कर्मों के कितने भेद प्रभेद हैं? 148 प्रकृतियाँ हैं। धर्म कितने हैं? 10। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। अभाव कितने? 4 प्रकार के। निमित्त से कार्य होता है कि उपादान से। ये सब तुमने दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी कर ली। अब तुमने इस जानकारी से ऐसा भ्रम पैदा कर लिया कि हम धर्म बहुत जानते हैं, हमें धर्म के बारे में बहुत कुछ पता है। बोलो, ये धर्म के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करी, क्या ये इस बात की निशानी है कि तुम्हें आत्मा की रुचि है? क्या ये इस बात की निशानी है कि तुम्हें वास्तव में आत्मानुभव में जाने की रुचि है? जानकारी इकट्ठी करना कोई धर्म की रुचि है, ये कोई मतलब की बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे हजारों तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन 500-600 लड़कों को, शास्त्रियों को तो जानते ही हूँ। 500-600 कह रहा हूँ, जिन्हें धर्म से ना तब कुछ लेना देना था और ना वहाँ पढ़ते हुए कुछ लेना देना था और ना पढ़ने के बाद कभी लेना देना रहा। एक आध दो तो तुम्हें यहीं मिल जाएंगे देखने। नहीं समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो उनको धर्म की जानकारी है वो कुछ काम आने वाली है, कुछ उससे होने वाला है? और ये भ्रम मत डाल लेना कि साहब धर्म आज पढ़ा तो कल काम है, कभी नहीं काम आता। क्षयोपम ज्ञान कभी काम नहीं आता। ये जो पूरब भव की देशना काम आती है, वो तो गहरी रुचि से, गहरे संस्कार से डाली हो तो काम आती है। क्षयोपम ज्ञान से हमने जैसी दुनिया जैसी वैसा धर्म जान लिया, तो जैसे हम कालांतर में दुनिया की बातें भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे ना अगले भाव में। जो कमाने की विद्या भूल जाओगे ना, सब भूल जाते, उसमें क्या है? ये तो क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान की कोई क्रियाएं, आचरण है, कुछ नहीं। तो देखो, अब वे शास्त्री हैं तो वे पढ़ने कैसे गए? कि भैया 2 तरीके से पढ़ने गए। एक तो माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेज दिया, नहीं समझ में आया कि भैया पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, सो गए। सो रुचि तो उन्हें कोई लेना देना है नहीं। सो वहाँ पर, यहाँ बैठते थे स्कूल में, वहाँ बैठने लगे धर्म की क्लास में। तो पहले क्षयोपम ज्ञान यहाँ काम करता था। अब जो बात रोज रोज सुनाई जाएगी तो वो क्षयोपम ज्ञान से वहाँ याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब फिर वहाँ पे उसके अंदर कसाई जगेगी कि आज इसका प्रवचन अच्छा हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये गाता है तो मुझे भी गाना चाहिए, मैं भी थोड़ा भजन गाना सीखूंगा, मैं भी थोड़ा प्रवचन करना सीखूंगा। नंबर आता है ना, अरे यार गोष्ठी में इसका नंबर लग गया, इसको इनाम मिल गया, यार मैं भी तैयारी करूंगा। तो अब ये सारी पंडित्याई कोई आत्मा की रुचि से हो रही है? कोई उस पंडित्याई में जो कुछ काम कर रहा है वो आत्मा के भाव से कर रहा है? उसे कुछ आत्मा की खबर है? अच्छा, और वो 5 साल में शास्त्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रश्न है मेरा, बन जाएगा कि नहीं? और 10 लक्षण में तुम्हें आगे सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? बोलो, और तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और बढ़िया गहरी से गहरी बात बताएगा। देखो मज़ेदार बात, जैसा उसका सुनाने का प्रयोजन है ऐसे ही श्रोता का सुनने का प्रयोजन है। दोनों को ही कोई लेना देना नहीं है। जैसे भी ये 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो सब समाजों का ये प्रयोजन होता है कि विद्वान अपने यहाँ आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? क्या सुनाएगा? वो चूल्हे में गया, वो आना बहुत जरूरी है, वो अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं? और वो 10 दिन की खाना पूर्ति समाज करने, वो समाज माने वे मंदिर की कमेटी। क्यों? कि अगर वे खाना पूर्ति नहीं करेंगे तो समाज वाले कहेंगे ये कैसा मंदिर है, ये कैसी कमेटी है, तो भैया बुलाओ करो। तो ऐसे 10 लक्षण पर पहने को विद्वान आते, तो लोगों को क्या लगता है कि कुछ तो होता है, कुछ होता है। तुम्हारी परंपराएं चलती रहती है, नहीं समझ में आया? ये काम चलते रहते हैं,
कौतूहल बस लोग पढ़ते रहते अब जैसे 10 दिन लोग आ जाएंगे अभी 10 लक्षण में, तो ऐसे भी लोग आएंगे जो कभी मंदिर नहीं आते भी 10 लक्षण में आएंगे, तो भी हो सकता है 10 लक्षण में आएंगे तो प्रवचन भी बैठ जाते हैं, समझ में, और इसी भाव से बैठे रहते हैं कि 10 दिन आना है, सुनो और चले जाओ। तो हो सकता है 10 दिन में उसे भी जानकारी हो जाए। तो आचार्य कहते हैं कि ये ऐसा धर्म तुमने अनंत बार सुना, अनंत बार वो क्रियाएं करी, अनंत बार तुम्हें मौका मिला और तुम अनंत बार आत्मानुभव से चूके और निगोद में पड़े रहे, मुनि वृद्धार अनंत बार। अभी भी अपन देखो तो वो जान का, अब वो शास्त्री है 10 दिन के लिए प्रवचन कराता है, मैं ऐसे शास्त्रियों को भी जानता हूँ, सिर्फ वे 10 दिन के पंडित हैं, इतने दिन के पंडित हैं, 10 लक्षण आ गया तो समाज में चले, क्योंकि समाज में डिमांड होती है, न आगे स्वाध्याय न पीछे स्वाध्याय, क्योंकि वो क्षेपसम ज्ञान में याद है और समाज को कुछ पढ़ा नहीं। और समाज में तो ऐसा भी चलता है, समाज वाले बुला लेते हैं, पंडित जी ये विधान करा दो, ये तत्वासूत्र का पाठ करा दो। पढ़ना लिखने में है क्या, तत्वासूत्र पढ़ने में क्या है, पढ़ लिया, पढ़ा के सुना दिया, नहीं समझ में आया, अर्थ सुना दिया, खोल के अर्थ लिखे हुए, वो हो गई पंडित है। वो क्या है, वो विधान की पुस्तक आती है, उसमें भी 10-5 मंत्र लिखे हुए हैं, वो ले जाते हैं पंडित वगैरह, विधि विधान की निकाली, चलो धागा बांध लो, रक्षा सूत्र, ओम ह्रीम रक्ष रक्ष फटफट सोहा बन गया, अब अमृत स्नान कर लो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। इसमें क्या है, गहरी चर्चा जिसे लोग समझते हैं वो बहुत सरल है। तो गहरी चर्चा जिसे समझते हैं ना लोग, वो बहुत सरल है, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, शास्त्रों के आधार से होती है। जैसे गहरी चर्चा का मतलब ये है कि जीव के आश्रव के इनके भेद प्रभेद, आश्रव इतने तरह का होता है, उसके इतने भेद होते हैं, गुण स्थान उसके भेद प्रभेद, इतने मार्गणा स्थान के भेद प्रभेद, द्रव्य की चर्चा, गुण की चर्चा, पर्याय की चर्चा, आत्म प्रत्यय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये सब सुन के लोग कहते बड़ी गहरी चर्चा हो रही है, बड़ी सूक्ष्म चर्चा हो रही है, इसे गहरी चर्चा कहता है। जिसमें कुछ है तो है नहीं, तो गणित जैसे तुम क्या सोचते हो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है, ये बिल्कुल सरल चीज़ें हैं, इनमें जरा सा छह उपसम लगाओ बस याद हो जाती हैं। उसमें क्या है, कर्म के किस प्रकार 57 भेद बने, किस प्रकार 148 प्रकृति बनी। अब तुम्हें अभी मैं 93 प्रकृति के नाम सुना दूं, मान के चलो, अरे गुजब पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है। अभी मैं तुम्हें 2-4 गाथाएं सुना दूं, 2-4 संस्कृत के श्लोक सुना दूं, तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, होगी भैया गजब का ज्ञान, काय का ज्ञान है इसमें, काय का ज्ञान है। ज्ञान इस बात का नहीं है कि तुम्हें कितना याद है, ज्ञान इसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनुभव कितना है। एक भी श्लोक याद नहीं हो, एक भी गाथा याद नहीं हो, अरे गुण स्थानों के नाम भी ढंग से याद नहीं हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है, तुम ये जो बोल रहे हो अनुभव से बोल रहे हो कि शास्त्रों में पढ़ पढ़ के बोल रहे हो। पर्याय में एक समय की राग है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में राग नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पहली क्लास का बच्चा बोल देगा, नहीं समझ में आया। स्मारक में एंट्री नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ये जो अपनी पाठशाला में बच्चे आते हैं इनसे पूछना, 7 तत्व बताओ, जीव अजीब भिन्न भिन्न, आश्रव बंद दुखरूप, समझ में हे बोलते कि नहीं बोलते, उनसे पूछो जीव में राग है कि नहीं, नहीं जीव में राग नहीं है, राग तो एक समय की पर्याय में। अब मुझे बताओ उसे कुछ भाव भाषण हो रहा है, कौन सी पर्याय, किसका राग, तुम बड़े खुश होते हो, ऐसी बच्चे की बातें सुन के खुश होते हो कि नहीं, अरे बोलो। अभी एक छोटा सा बच्चा 12 साल का यहाँ तत्वार सूत्र का पहला अध्याय सुना है, तो तुम खुश होते हो, अरे गजब को ज्ञान है, अरे भाई वो तो उसने रोज रोज रटा, उसके माँ बाप ने रोज रोज करो करो याद, करो याद, करो याद, तो भैया करने लगा, जैसे स्कूल का याद करता है ऐसे इसका याद कर लिया, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। ये जो रटना फटना है, ये याद करना है, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, कुछ नहीं। सारी कीमत तो जो अंदर भाव भाषण है उसकी है। काहे की कीमत है, भाव भाषण की। अभी मोक्ष गया था ना, तो लिखवाते थे वहाँ गुरुदेव के नोट्स, बच्चे से कि लिखो नोट्स, तो मैंने कहा क्या लिखते थे तुम, गुरुदेव क्या बोलते थे, क्या समझ आता था, बताओ एक आध दो बात क्या सीखी, कह रहा मुझे कुछ नहीं पता, समझा।
ये कॉपी में तो तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा कि हमसे एक एक बात कही जाती थी कि 10 पॉइंट लिखने हैं कैसे भी करके। क्या लिखना है? तुम तो 10 लिखो, क्या समझे क्या नहीं समझे वो छोड़ो, तुम तो लिखो बस। तो भाई वो 10 कैसे भी करके बना लेते हैं बच्चे सुन सुन के। अब ऐसा बच्चा वो पढ़ता रहे तो वो कलेक्शन होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ये शास्त्री। अब आप मेरे से कहोगे कि आप काय के आधार पर बोलते हो? भैया अनुभव के आधार पर बोलते हैं। हमने ऐसे खूब पॉइंट लिखे, खूब कलेक्शन किया, उससे कोई धर्म का लेना दे। हमने 5 साल शास्त्री कर ली, क्या होता है उससे? और हम अपने साथ वालों को भी जानते, पीछे वालों को भी जानते, आगे वालों को भी जानते हैं। जरा सा भी संसार का 4 गति परिभ्रमण का भय नहीं, राग की तकलीफ नहीं, कसाय का दुख नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं, कभी बैठ के आधा 1 घंटा तत्व विचार नहीं करते, स्वाध्याय के नाम पे केवल प्रवचन करते हैं, दूसरों को सुना देते हैं और घर चले जाते। पुरुष अंतरंग में मैं वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है, ये संसार कैसे चल रहा है, इस राग का दुख कैसा है, ये 4 गति परिभ्रमण कैसे रुकेगा, मुझे आत्मा की दृष्टि कैसे होगी, ये संसार कैसे कटेगा, 1% भी ऐसा तत्व विचार नहीं चलता। और जिनके चलता है, सुनो ध्यान से, आप कहोगे कि जिनके चलता है वो कैसे पहचाने? जिनके चलता है वे आपको अपने आप पहचानने में आ जाएंगे। आप विद्वान छांट लेते हो ना, आपको छांटना तो आता ही है ना कि जी बहुत अच्छे हैं, जी थोड़े, कि किस आधार पर छांटते हो? आप उसी आधार पर छांट सकते हो। छांटने भी देखो, छटनी भी 2 तरह से होती है। जैसे तुम खुद विचारशील हो तो तुम विचारशील विद्वान छांट लोगे, और तुम रटंतु तोता खुद हो तो तुम रटंतु तोता विद्वान को छांट लोगे। तुम अगर क्रियाकांडी हो तो तुम क्रियाकांडी वाले को छांट लोगे। ये मत सोचना कि परद्रव्य कुछ करता है, जीव अपनी रुचि से चुनाव करता है। क्या कहा मैंने? जैसे कर्णानी योग आदि की बहुत महिमा आदि बड़ी रुचि है, वो कोई उसे 10-20 गाथाएं सुना दे, कोई कर्णानी योग करे और सब गजब का ज्ञान है, गजब का ज्ञान है, कि उसको भाववासन से कोई लेना देना, क्योंकि वो खुद ही भाववासन की तरफ दृष्टि नहीं है। और जिसकी भाववासन की तरफ दृष्टि होगी वो पूरे प्रवचन में ये विचार जरूर करता रहेगा कि ये बात कहाँ से बोली जा रही है, कैसे बोली जा रही है, ये विचार करके बोली जा रही है कि खाली सुनने के सुनाने के लिए बोली जा रही है। पकड़ में आया? तो गुरुदेव समझा रहे थे कि ये चयोपम ज्ञान, ये कर्म, ये सब कुछ नहीं है, ये संसार के कारण नहीं है। इसलिए तुम ये चयोपम ज्ञान को कुछ मत समझो। तुम ये जानकारी के लिए तत्व सुनते हो, टाइम पास के लिए सुनते हो, सुनने के लिए सुनते हो। जानकारी हो गई तो कालांतर में सब भूल भाल जाओगे, एक कौतूहल खत्म हो जाएगा, जिज्ञासा। देखो भाई, धर्म किसे मिलता है? धर्म उसे मिलता है, आत्मा उसे मिलता है। समझ लो, ऐसा समझ लो थोड़ा सा, व्यापारियों को धर्म नहीं मिलता। सब कुछ दांव पे लगाने की हिम्मत जिसे हो उसे मिलता है। धर्म जुआरियों का है, व्यापारियों का नहीं। अब खतरनाक है कि नहीं समझ में आया? व्यापारी माने होता है लालची, सौदा करता है, पूरे टाइम दिमाग लगाता है। चावल भी चढ़ाता है तो सोच समझ के चढ़ाता है, कौन से किलो वाले चढ़ रहे हैं, बादाम कौन सी चढ़ रही हैं, ये दान दूंगा तो इसका क्या फल मिलेगा, यहाँ दान दूंगा तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मत दो, अभी रोक लो, उस समय देंगे जब लोग ज़्यादा आएंगे तब देंगे। तो ये व्यापारी हुआ कि धर्मात्मा हुआ? जैसे व्यापारी करते कि नहीं, अभी माल भर लो, बाद में महंगा बिकेगा, ऐसे यहाँ करता है, धर्म के क्षेत्र में करता है। इसलिए धर्म कभी व्यापारियों का नहीं। बैठे बैठे चयोपम ज्ञान ही पड़ जाएगा जी, अरे कोई क्रिया ही कर लो, ये ऐसा धर्म नहीं होता। धर्म तो कैसा होता है, लगा दिया तो लगा दिया। संसार में सुख नहीं है तो नहीं है, यहाँ कभी सुख नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसे संसार का रस ऐसा उड़ जाए कि कल्पना सपने में भी ना हो सुख की, वो जीव आत्मा अनुभव करता है। आत्मा अनुभव उस जीव को कभी नहीं होता
जो जीव संसार में जरा से भी सुख की कल्पना करके रखता है। इसलिए आचार्यों ने एक बात लिखी, हम समझ नहीं पाते भाषा, कि एक पुद्गल परमाणु का भी राग तुझे रहेगा। दो तरह से लिखा है। राग शब्द के दो अर्थ हैं, एक मिथ्यात्व सहित राग और एक चारित्र्य मोह का राग, लेकिन उसका नाम राग ही है। तो आचार्यों ने ऐसा लिखा कि अगर तुझे एक पुद्गल परमाणु का भी राग रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा मैंने? एक पुद्गल परमाणु का राग रहेगा तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो तो इस अर्थ में लिखा कि अगर एक पुद्गल परमाणु में भी सुख बुद्धि होगी, एकत्व बुद्धि होगी, ममत्व बुद्धि होगी, कर्तृत्व बुद्धि होगी, तो क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब आगे चलो, अगर मुनिराज को एक पुद्गल परमाणु का राग होगा संजुलन के उदय में, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो चारित्र्य मोह का राग है। चारित्र्य मोह के राग में इतनी ताकत है कि वो बना रहे तो चाहे तुम जितना ध्यान करते रहो, केवल ज्ञान नहीं होने देगा। और दर्शन मोह के राग में इतनी ताकत है कि चाहे तुम जितनी ताकत लगाते रहो, वो सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। अब बोलो, सब तरह से सुख बुद्धि छोड़ने को तैयार हो, पूरा संसार दांव पे लगाने को तैयार हो, तुम्हें ऐसा भाव चलता है कि सब मिट जाए तो मिट जाए, मेरा आत्मा नहीं छूटना चाहिए। चलता है ऐसा भाव, चाहे जैसी परिस्थिति रहे, चाहे मैं झोपड़ी में रहूं, चाहे मैं महल में रहूं, चाहे कपड़ा तन पे हो, चाहे कपड़ा नहीं हो, चाहे परिवार रहे, चाहे परिवार ना रहे, चाहे उदय कैसे भी भूखा रहूं, चाहे प्यासा रहूं, चाहे रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आत्मा की श्रद्धा में किसी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इतनी ताकत लगा सकते हो? इतनी अंदर भाव है कि नहीं नहीं, संसार को भी सुरक्षित रखना है, पत्नी मकान दुकान को भी सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखना है माने ऐसी मान्यता कि मैं इनको रखा रहूँगा, ये जरूरी है इनके, तो तुझे अभी आत्मा का बल नहीं आया। एक पंडित साहब की रचना है ना, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। तो दो तरह का बल है। मुनिराज को तो अपने स्वरूप स्थिरता का बल चाहिए, ताकि वे जो बचे हुए घाती कर्म उनको निपटा दें। घाती कर्म मोह तो निपटा दिया, दर्शन मोह तो निपटा दिया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानामण प्रत्याख्यानामण भी खत्म। अब किसको खत्म करना है? संजुलन को। और अपन को कौन सा बल चाहिए? अपन को मिथ्यात्व को नाश करने के लिए कैसा बल चाहिए? कि संसार का जरा सा भी भाव ना रहे। देखो भाई, घर गृहस्थी बनी रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा, इसका नाम मिथ्यात्व है। अब अंदर चेक करो, अब चेक करो, कितने दिन से आत्मा की बात सुन रहे हैं तो भी सुखी होने का उपाय वो गृहस्थी दिखती है कि वो आत्मा दिखता है? अगर आत्मा नहीं दिखता तो ये सिर्फ जानकारी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और तुमने इस जानकारी को धर्म मान लिया है। तुम्हें क्या लगता है? ये व्यवहारी तो मूर्ख है, इनको धर्म पता ही नहीं। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? सुनो मेरी बात, एक गड्ढा है रोड पे और तुम जा रहे हो, हमने कहा गड्ढा है कि हाँ हमें पता है, और फिर भी उसी गड्ढे में गिर गए, तो इसको जानना कहोगे? तुम क्या बोलते? तुम्हें गड्ढा नहीं दिख रहा था? कि दिख रहा था, तुम गड्ढे के बारे में जाके जानते थे। ए भाई पागल पागल हो, बोलो क्या बोलोगे उससे? अगर वो ऐसी बात बोले, तुम गड्ढे के बारे में जानते थे, गड्ढा दिख रहा था, क्या दिख रहा था? तो भैया मूर्ख आदमी उसमें गिर कैसे गए? कि जानते और देखते हुए गिर गए। नहीं समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुझे आत्मा की बात पता चल गई? हाँ चल गई। आत्मा क्या है? हाँ चल गया। संसार में सुख है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? तो आत्मा अनुभव किया कि नहीं? वो तो क्या ले ये भैया, तो कैसा जाना? क्या जाना?
ऐसी जानकारी को जानना कहते हैं, जिसमें तेरा एकत्व नहीं टूटा, ममत्व नहीं टूटा, कर्तृत्व नहीं टूटा, तेरी अभिलाषा नहीं टूटी। क्या याद रखना, सम्यक दृष्टि के अभिलाषा नहीं होती। क्या नहीं होती? अभिलाषा नहीं होती सम्यक। अब अभिलाषा माने होता है वासना। वासना का अर्थ होता है पर द्रव्य में सुख की कामना, कल्पना। सम्यक दृष्टि सुनो कैसा होता है। जिस समय 6 खंड जीतने जाता है, जिस समय तीर्थंकर की सेवा में स्वधर्म इंद्रादि लगे रहते हैं, उसी समय वो ऐसा जानते हैं कि ये सुख के कारण नहीं है। और यहाँ तो जरा से पैसे की आमदनी बढ़ जाए, जरा सा 100 गज का मकान 2 करोड़ में खरीदा था और 3 करोड़ का हो जाए, तो ऐसा सोचता है अजर अमर हो गया हो। अजर अमर आदमी 50-100 लाख रुपए इकट्ठे करके 2-4-10 करोड़ का मालिक हो गया, ऐसा सोचता अजर अमर हो गया। उसके ऐसा चलता है रोड पे जैसे अब तो हम भाई अमर, हमें कछु न भय ना रे। नहीं, अंदर ऐसा देखना, अपने गौर करना, देखना। अरविंद जी कह रहे ऐसा नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं होवे ना तो चैन ना पड़े आत्मानुभव करके उठे। जो हम आत्मानुभव की तरफ नहीं जा रहे, जो हम दिन में तत्व विचार नहीं कर रहे, 3 दफे तत्व विचार में नहीं उतर रहे, उसका कारण यही तो है कि अभी हमें आत्मा की इतनी तड़प नहीं लगी, हमें आत्मा में ऐसा कोई सुख समझ में नहीं आया। अरे एक साइड बन रही हो ना, साइड तो समझते हो ना। अरविंद जी कह रहे हम नहीं समझते साइड, हाँ अब तो समझते हैं, है ना। तो वहाँ साइड बन रही हो 100 गज की, 200 गज की, समझ में है, तो वहाँ से 3 दफे स्कूटर लेके निकलता है, और कभी 4 दफे, और जाना हो यहाँ ऐसे घूम के निकलता है, कहते यहाँ से ले लो। यहाँ तक कि अर्जेंट में कोई किसी को रिश्तेदार हो ना, तो कहते यहाँ से चलो, क्या बात है यार मुझे जाने, कोई बात नहीं, जरा सा साइड देख लो। और जबकि तेरे देखने से वहाँ कुछ होना है, तो भी चैन नहीं पड़ती है। देखेगा, खड़ा रहेगा, उस मिस्त्री से सर फोड़ेगा, अच्छा काम सही चल रहा है, और ठीक है, सरिया वरिया सही लग गया, सीमेंट कितना आया था, तो कुछ नहीं हो, जो सब मत की बात है, क्योंकि वो तो सब कागज में लिखा हुआ है, तेरे पूछने से थोड़ी कुछ हो। लेकिन वहाँ चैन नहीं पड़ती, वहाँ ताकत लगाता है, बार बार लगाता है, बार बार उसी के बारे में सोचता है। देखो जरा सी 100 गज की साइड बने तो कितनी सावधानी, पुलिस वाला नहीं आ जाए, कोई नक्शे MCD वाले नहीं आ जाएं, है ना, आज वो मिस्त्री नहीं आया, आज क्या होगा, कितनी चिंता करता है। और आदम राम की कितनी चिंता करते हो, कितना वेद ज्ञान करते हो, कितनी ताकत। अरे साहब मैंने तो ये बात समझ ली, आत्मा तो बना बनाया भगवान है। आत्मा तो साहब परम सिद्ध ही है, वो तो बना बनाया सिद्ध है। अरे भाई ऐसी बातें याद कर ली 6 उत्सव में, इससे तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता। संसार में पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना, यही स्वरूप है। संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं, चाहे जितना पुरुषार्थ करो, चाहे जितना करो, जो तुम्हें समझ में आए करते रहो, कोई दुनिया में संसार में सुखी हुए ही नहीं, होने की व्यवस्था ही नहीं है। तुम्हें भले कोई आदमी सुबह 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, अमिताभ बच्चन दौड़ रहा है, कर रहा है, तो सुखी नहीं हुआ, कर तो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, मोदी मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन सुखी नहीं हुआ, क्योंकि ये सुखी होने का उपाय कभी था ही नहीं। देखो भाई, अनंत आकुलता के बीच में जीना सुखी होने का लक्षण कैसे बनाया, ये बताओ। नहीं समझ में आया? अनंत आकुलता के बीच में कोई जीता है और उसे तुम सुखी मानते हो, इससे बड़ा मिथ्यात्व हो सकता है? एक आदमी की दुकान बहुत चलती, ध्यान देना बच्चन जी, बहुत चलती है, ग्राहकों की लाइन पे लाइन लगी, और उसे खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती। सही बात बताओ, अपन उसे भ्रम से सुखी मानते कि नहीं मानते? ये तक सोच लेते काश यार अपनी दुकान ऐसी होती,
जैसी मौके पे दुकान है भाई साहब, इसको रोटी खाने की फुर्सत, माने रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलती, इस पंचम काल में प्रशंसा का वाचक है? इस आदमी को रोटी खा, जब जैसे रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलती, उसे स्वाध्याय करने की क्या फुर्सत मिलती होगी? और ऐसा आदमी स्वाध्याय करेगा ही क्यों? नहीं, अभी जो है ना रमेश जी, इनका पुण्य का उदय कमजोर है। अरे सुनो तो पूरी बात, तो इनकी दुकान कभी कभी चलती है, और जब पुण्य का उदय आता है तो स्वाध्याय छूट जाता है कि नहीं छूट जाता? अब बताओ, पाप का उदय स्वाध्याय सुनवा रहा है कि पुण्य का उदय? नहीं समझ में? अभी मान के चलो इनकी गांधी नगर में ऐसी दुकान हो गए कि सुबह 6 बजे ग्राहक आके खड़े हो जाए और लाइन लग जाए, तो स्वाध्याय सुन पाएंगे? फिर बताइए क्या कहेंगे? कहेंगे पंडित जी हम रात को सुन लेते हैं मोबाइल पर। नहीं समझ में आया? कब सुन लेते हैं? ये सब पुण्य का उदय संसार का कारण है। पुण्य का उदय कोई मुक्ति का कारण नहीं। ये पुण्य का उदय तो पापियों की आता है। ये तो अपना कल एक भाई मिला मेरे से, कहने लगा शास्त्री जी आप लगे रहते हो, लेकिन आपका पुण्य का उदय उतना है नहीं जितना होना चाहिए। आप तो ज़्यादा धर्म करते हो, ज़्यादा उसमें लगते हो, लेकिन मैं देखता हूँ आपका व्यापार बहुत नहीं बढ़ता। मैं कई साल से देख में कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता, पुण्य का उदय आ जाता, तो हो सकता है मेरी बुद्धि खराब हो जाती, हो सकता है मैं स्वाध्याय में जाना छोड़ देता। क्यों? क्या करता है? पुण्य के उदय के थपेड़े पड़ते हैं तो अच्छे भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे। ये पुण्य के उदय की तो कभी कल्पना कामना करना ही नहीं, कुछ नहीं रखा, कामना तो करने लायक ही नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारी जैसी जिंदगी गुजर रही है ना, स्वाध्याय कर पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक, अगर इतना ही पुण्य के उदय में मर भी जाए तो कोई आफत नहीं आ रही। इससे बढ़िया जिंदगी नहीं है पुण्य के उदय में। ये पुण्य के उदय में जिन्हें तुम पुण्य का उदय समझते हो, उसे रोटी खाने की, जिसके देखो रोटी खाने की फुर्सत नहीं, इतनी दुकान चलती है, तो आकुलता कितनी चलती होगी? क्यों? ये माल बिकता बहुत है, तो माल मंगवाओ, माल की लिखा पड़ी, क्योंकि ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा सब चीज़ें फैलेंगी ना। तो देखो बेचारा रात दिन, कई लोगों को मैं देखता हूँ सुबह 8 बजे से दुकान खोल लेते हैं। हमारे तो ये छोटे बाज़ार में मैं देखता हूँ कई बूढ़े 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के, कोई काम नहीं बेचारों को, सुबह 8 बजे आ जाते हैं और रात के 9 बजे तक बैठे रहते भाई साहब। समझ में आया? वहीं मठरी खाते रहेंगे, चाय खाते रहेंगे, बिस्किट खाते रहेंगे, रोटी बांध लाएंगे, वहीं रोटी खा लेंगे। समझ में आया कि अमूल्य मनुष्य भाव की स्थिति बता रहा हूँ मैं, ख्याल में है ना? और बैठे रहेंगे, ख्याल में? वो देखो तुम्हारा कृष्णा वाला, उसका बाबू देखो कैसा बच्चा 70 साल का, स्कूटर से आ जाता है यहाँ तक, वहाँ उसका घर है और उस पर ले जाता बिंडल। और मैं उससे कहता हूँ कि आप इस उम्र में, कहता क्या करें, टाइम कट जाता है, एक आध दो लोगों से बात हो जाती है, एक आध दो चाय पी लेता हूँ। अब ये देखते हो तुम जीवन क्या है, संसार क्या है। मैं कई दफ़े उन दुकानदारों पर नज़र करते जाता हूँ कि देखो ये जीवन, ये मनुष्य भाव कहाँ मिला था, कैसे मिला था, और पूरी जिंदगी। और सुनो उनसे पूछो कि बाबूजी दुकान कब की है? 45 साल, 40 साल, 40 साल से उसी दुकान पर बैठा है। 1000, 2000, 3000, 5000 की बिक्री हो जाती, खुश हो जाता, घर चला जाता। सुबह पता वो तुम्हारे उसकी ज़िंदगी सही पूछो, दुकान ही में दफना दो उसको, शमशान ले जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे जीव इतनी आसक्ति भाव से लगते हैं, उसी दुकान फुकान में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत आसक्ति होती ना। अरे रे रे, श्री गुरु कहते तुझे अभी वस्तु स्वरूप पता नहीं, तू जिस जानकारी से अपने को धर्मात्मा समझ रहा है, ये कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, ये जानकारी से कुछ नहीं होता। ये शास्त्री बन जाते हैं, तुमसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं होने के कारण जरा सा भी मिथ्यात्व नहीं हिलता उनका।
कि जो विद्वान इस संस्था से जुड़ा हुआ है पुराना और उसे उससे जो है लाभ होना है तो नलके नहीं साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। नहीं खुदे बन जाता है। हाँ और जो है लोग के लिए परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये समझ में आई? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच्ची बात। देख लो रियल है। और अरे खबरें क्या अभी भी है ना कि वे भगा रहे संस्था वाले के जाओ, वे जा ही नहीं रहे। वे जबरदस्ती कमरा घेरे, वे कह रहे नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, वो वे कह रहे जाओ। और इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बता, बोलो। ये सब एकत्व की सजा है। ख्याल में है कि नहीं आया? भाई साहब वैसे ही मोह कम है क्या जो और संस्थाओं से मोह कर रहे हैं? घर गृहस्थी वाले कम पड़ गए क्या हैं? तो समाज से मोह कर रहे हैं। अरे यहाँ तो कह रहे कि घर गृहस्थी का मोह भी तोड़, और तूने धर्म के नाम पर उसी संस्था से मोह कर लिया। सही बता रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। इतनी अपनी भीमगली का इतना विस्तार हो गया ना, मुझे ढंग से अभी ये तक नहीं पता कि कौन से कमरे कहाँ हैं, क्या व्यवस्था बनती का। कई दफ़े मेरे से फ़ोन आते, कोई पूछता है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते आपके ब्रह्म सुंदरी में वो लड़की पढ़ रही, भैया मुझे नहीं पता। वो कहते आप प्रवचन तो वहीं करते हो, हम तो ये समझते हो। समझने का भैया मुझे कुछ नहीं पता, और ना मैं आज तक जिज्ञासा करता हूँ। मेरे को देखो, मेरे अंदर एक ऐसी नेचर पता नहीं क्यों डेवलप है, इतनी फ़ायदेमंद नेचर है वो मेरी, स्मारक में भी थी और शुरू से ही है। मुझे पता नहीं दुनिया को कैसे भाव बहुत आते हैं। इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जैसे भी मान चलो किसी बाहर के विद्वान को बुला लो तो वही पूछता फिरेगा। मुझे कभी भाव नहीं आता। मैं 50 दफ़े घेवरा मोड़ गया हूँ, मैंने आज तक नहीं पूछा कि यहाँ कितनी लड़की पढ़ती हैं, कौन से विषय हैं, क्या लें। वहाँ स्मारक जाता हूँ, रहता था मैं अपनी क्लास में भी। 2-3 लोग मेरे फ्रेंड थे, वहाँ की जूनियर सीनियर, मुझे पता नहीं कौन कहाँ बैठा, किसके कौन से कमरे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। क्योंकि मुझे इन बातों में शुरू से इसलिए रस नहीं लगा कि ये बिल्कुल अप्रयोजन भूत है। मुझे ना उनसे कोई लेना देना है, क्या कितनी आई, कितनी गई, कितने पढ़ रहे, कौन पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा, कोई पता ही नहीं। और मुझे बहुत अच्छा रहता है कि मुझे भाव भी नहीं आता पता करने, क्योंकि ये भाव राग द्वेष के विस्तार करने के उपाय हैं। नहीं समझ में आया? ये तो 8 से 9 आए, 8 से 10 जो भी टाइम है प्रवचन किया, उसके बाद कोई विकल्प नहीं। क्या, और विकल्प भी यहीं इतने ही तक, क्योंकि संसार में वैसे ही हमारे विकल्प कम नहीं हैं जो हमें धर्म के नाम पर विकल्पों को बढ़ाएं। तो देखो, संसार की रुचि बिल्कुल नहीं रखना भैया। दाव पे लगाने तैयार हो तो बताओ। जानकारी के लिए, कौतूहल के लिए तुम सुन रहे हो तो गड्ढे में गिरोगे जानते हुए भी। 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते। जानकारी से धर्म नहीं होता, गुरुदेव के भगत बनने से धर्म नहीं होता। अरे हम तो कांजी स्वामी को मानते हैं, हम तो उनके बड़े भगत से क्या होता है? कांजी स्वामी ने आज तक कहा हो कि तुम मेरी भक्ति या भगत बन जाना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं नाम बदल दूंगा। कांजी स्वामी ने कभी ये कहा हो कि तुम मेरी फोटो लगाना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कांजी स्वामी ने ये कहा हो कि मेरी प्रतिमा विराजमान करना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, या तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। कभी कुछ कहा हो तो उनने कहा हो कि कभी मेरी जय जयकार करो। अरे ये तो भक्तों की आदत है, जो गुरु समझाता है वो तो समझते नहीं। क्या कहा मैंने? जो गुरु समझाता है वो तो समझते नहीं, बस उस गुरु की पूजा करवा लो, भक्ति करवा लो, नौटंकी करवा लो। नहीं समझ में आया? कल एक हिंदू साधु बोल रहा था, हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, अजैन साधु बोल रहा था कल कि जो ये कथाओं में लेडीजों से नचवाते हैं, कल की बता रहा हूँ मैं, जो ये कथाएं करते ना उनके में क्या कहते हैं उनको, समझ में? कथावाचक, भागवत वगैरह। उसने बोला कल क्लियर कि ये शास्त्रों की खिलाफत है, और ये सब ढोंगी पाखंडी गुंडे बैठ गए गद्दी पे। कहीं व्यास जी ने ऐसा सब नाम ले, वो उसका था तो उसको याद था सब,
रामायण में व्यास जी ने इनने उनने कहीं पर यह चर्चा नहीं है पूरे हिंदू शास्त्रों में कि महिलाओं को नचाना चाहिए। और महिलाओं का नाच देखता है और अपने को महाराज कहता है। कह रहा था नरक जाएगा वो, नरक ही बोल रहा था वो कह रहे थे ने बर्बाद कर दिया है, पूरा भागवत बर्बाद कर दी, कथा बर्बाद कर दी। अरे ये तो बहुत गंभीर होके सुनने की बात थी और उसमें नाच कूद का। और ऐसा बोलते हैं कि जो नाचेगा कूदेगा नहीं उसे भक्ति नहीं है भगवान की, वो नरक जाएगा। बोले वो नरक नहीं तू जाएगा। और कह रहा तुझे इतने ही नचवाने में शब्द नहीं बोलना चाहता जो वो बोला था, जो उसने शब्द बोले थे मैंने उसका बिल्कुल पर्यायवाची लिए, असली तो मैंने लिया ही नहीं। उसने तो ऐसा बोला था कि तू अपनी माता बहनाओं को नचवा लेना, अगर नचवाने से स्वर्ग मिलता है तो सबसे पहले अपनी बुआ फूफा सबको ले आ और उनको नचवा, ये ना तुम्हें पहले मुक्ति भेजते हैं। और सबसे पहले तो अपनी माँ को नचवा और अपनी बहन को नचवा। और ये भी बोला था कि ये मूर्ख हैं जो इन्हें ऐसे ढोंगियों के चक्कर में पड़ के नाचते हैं। अब बताओ वो तो अजैन की बात है, यहाँ तो अपने साधु ही नचवा रहे हैं आजकल। दिगंबर साधु बैठे हैं, महिलाएं नाच रही हैं, आरती कर रही हैं। अब मुझे बताओ ये किस अर्थ में जैन धर्म के अनुसार हो सकता है कि मुनिराज बैठे हों और महिलाएं नाचें उनके सामने। जिन मुनिराजों को इतनी मर्यादा बताई कि 4 हाथ की दूरी, और पता 4 हाथ की दूरी का मतलब समझ क्यों बताई उनने, इतनी मर्यादा बताई और वे नाचे, उनके सामने नाचे। मैं तो नाचूं छम छम छम, दीपक से लेके आरती करूं और मुनिराज ऐसे देखें, वाह खुश हो गए। ऐसे साधुओं को साधु मानना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनको नमोस्तु करना चाहिए। इतनी भी समाज में अकल नहीं है कि वीतरागी धर्म को बदनाम कर दे रहे हैं, अपने वीतरागी धर्म को रागियों से भी बुरा कर दे रहे हैं। अब आजकल तो मोक्षुओं में भी नाचने लगे, विकृतियां बढ़ती चली है। मोक्षुओं की महिलाओं के मैंने कई वीडियो देख लिए नाचते हुए। काय को समय साथ सुन रही हो जब नाचना नहीं छूटता तो? नहीं समझे? काय को सुन रहे हो समय सार सुन रहे हो तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। अगर तुम्हें संसारियों जैसे राग आते हैं तो मेरे समय सार आदि अध्यात्म के ग्रंथ मत सुनो, ये बदनाम मत करो, कम से कम इसकी तो मर्यादा रहने दो। अगर नाचने कूदना है तो व्यवहारियों में जाके नाचो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुमुक्षु बन के मुझे आजकल ये पंडितों को भी जो ये नचाने के भाव ज़्यादा आने लगे ना, इनको तो समाज से निकाल देना चाहिए। भैया ये गुरुदेव का मार्ग है, गंभीर मार्ग है, इसमें ये सब राग देश के काम नहीं चलेंगे। हम तो पुरुषों तक के नाचने का निषेध करते हैं, हम तो ये तक पुरुष भी नहीं नाचना। क्यों नाचे? हमारा नाम धर्म नाचने का है, नाचे बिना काम नहीं चल सकता। कि नहीं साहब वो भक्ति आती, फलाना आता, ठिकाना आता। अरे भाई कंट्रोल कर, राग है ना, राग मिटाना है ना, मिटा राग। क्योंकि तेरे नाचने से दूसरे नाचेंगे, उनके नाचने से फिर महिलाएं भी, उनके भी मन करते हम भी नाच लें। क्या पुरुष अकेले नाच सकते? हम नहीं नाच सकते। किस किस को रोकोगे? क्या क्या जवाब दोगे? तो भैया अपने निमित्त से कोई गलत परंपरा पड़े, ये 3 काल में हम नहीं करेंगे। हमारा धर्म शुद्ध वीतरागी धर्म है, इसमें राग के लिए स्थान नहीं है। अरे हमारे तो गुरुदेव ने पूजा पाठ भी बिना ढोल मजीरे की भी शांति वाली चाहिए। डॉक्टर साहब कहते थे पूजा पाठ भक्ति क्या है पता है? सामूहिक पूजा पाठ भक्ति भी 2 सही है, ये कोई बहुत आदर्श बनाने लायक नहीं है। असली पूजा भक्ति तो जिनेंद्र देव के सामने अकेले में बैठ के खुद उनका गुणानुराग करे, बार बार उनकी तरफ देखे, बार बार ध्यान में उतरे, बार बार उनकी तरफ देखे, बार बार, ऐसी भक्ति है। ये राग की पूर्ति करने का नाम धर्म है? जोड़े बैठो जोड़े, जोड़े बैठा जोड़े। अब आजकल जोड़े चल गए हैं, पति पत्नी साथ में बैठा, पति पत्नी साथ में बैठा। अरे भैया वे जिंदगी भर से साथ हैं, कहीं तो अलग हो जान दो। एक आदमी कल एक चुटकुला पढ़ रहा था। एक आदमी जज के सामने प्रस्तुत हुआ तो जज बोला तुम इतनी स्पीड पे गाड़ी क्यों चला रहे थे, हेलमेट है कि नहीं है? बोले साहब बिल्कुल नहीं चला रहा।
इनने मुझे झूठ केस बनाया है। तो बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम जो है गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? बोले मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो जज ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल केस हो ही नहीं सकता, जाओ। समझ में आया कि नहीं? एक दूसरा, एक आदमी गाड़ी धीरे से चला रहा था शांति से, इतने में पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, तो उसने गाड़ी बहुत तेज चलाई, जबकि वो बूढ़ा था और वो पुलिस को भी लगा कि तेज क्यों भगा रहा, तो वो और तेज भागे, तो वो और तेज भागे। 140 की स्पीड में गाड़ी चला दी और बुजुर्ग को ये पता नहीं कि मैंने किया क्या। वो कह रहे यार पीछा कर रहा, वो भाग रहा। जब उसने गाड़ी साइड में लगवाई तो उसने कहा अरे बाबूजी आपने कौन सी गलती करी, आप इतनी गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे? बोले मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। तो बोले पुलिस से डर क्यों लगता है? अरे बोले मेरी 10 साल पहले बीवी खो गई थी, 10 साल पहले मेरी बीवी खो गई थी और मैं रिपोर्ट लिखा के आया था। तो अब जब भी कोई पुलिस वाला देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी बीवी को लेके तो नहीं आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ऐसे ही श्री गुरु कह रहे हैं कि इस संसार इतना भयानक है और तू ये मंदिरों में भी राग की पूर्ति करा रहा है। तू यहाँ पे राग 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 जोड़े से बैठो, साथ में नाचो, इंद्राणी बनो। अरे युगल बाबूजी तो कितना निषेध करते थे। युगल जी को तो इतनी तकलीफ होती थी उनको ये सब देख के। वे कहते थे वीतरागी धर्म में एक कृष्ण कन्हैया का राग बना दिया, गोपी कृष्ण राग बना दिया। और अब तो हमारे इतने हल्के विद्वान हो रहे हैं आजकल तो, क्योंकि तत्व चिंतन है नहीं, तत्व मनन है नहीं, समाज के हिसाब से ढलते जा रहे हैं। और समाज वाले तो कहते पंडित जी थोड़ा वो बाला भजन गा दो ना थोड़ा सा। कौन सा? अरे नाचे जो इंद्र देव रे, अरे वो नहीं, वो नागिन वाला, और झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, आओ आओ आओ। ये सब दृश्य जैन धर्म में सौभाग्य को प्राप्त नहीं है। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मुझे सम्यक सन्निधि मिल गई रे, वहाँ पतंग और सम्यक दर्शन, कुछ भी समझ में आए। अरे मुमुक्षुओं को व्यवहारियों जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, तभी तो मुमुक्षु हो। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति व्यवहारियों ही जैसी है, तुम्हारे पूजा पाठ विधान की पद्धति व्यवहारियों जैसी हो गई है, तो तुम समय सार पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। सहजानंद